हेलो, हाय, नमस्कार। आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आजकल जो आसपास का जो माहौल है, वो माहौल कहीं न बहुत बहुत दहशत का, पैनिक का, फ़ियर का माहौल है। और ऐसे में इंसान जो है ना, जब इतना पैनिक और फ़ियर हो, तो ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं से ना टूट जाता है, डर में आ जाता है। और ये डर इंसान की बॉडी को और ज़्यादा कमज़ोर करता है। अभी हो क्या रहा है ना कि हम न्यूज़ देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनफॉर्च्यूनेट चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो हो रही हैं। चाहे वो फ़ॉल्ट गवर्नमेंट का है या हॉस्पिटल्स का है या किसी का भी है, बट बहुत 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 सैड चीज़ें हो रही हैं। लोग अपनी जान गँवा रहे हैं बेचारे, जो कि बच सकती हैं। लेकिन फिर भी हम सबको ये जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत दुखद है, लेकिन हमको फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन्हीं न्यूज़ को बार-बार देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और इसी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे ना, तो कहीं न कहीं हम खुद इतने वीक हो जाएँगे कि खुदा ना ख़ास्ता अगर हमें ये वायरस होता है, तो हम ही उसको ओवरकम नहीं कर पाएँगे। मुझे कोरोना वायरस हुआ था, आज मेरा 17th 18th डे है और स्टार्टिंग में मैंने फ़ेसबुक पे डाला था, तो मुझे बहुत सारे कॉल आए और ऑलमोस्ट सभी कॉल कंसर्न कॉल थे, सब मेरे बहुत ही चाहने वालों के थे, बट कहीं न हर एक इंसान बेचारे वो भी डरे हुए हैं, तो वो ऐसी बात शेयर करते थे कि मैं जिसको कोरोना वायरस था, वो सुन के और ज़्यादा घबरा गया और ज़्यादा डर गया। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मुझे शायद वो पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के कंसर्न कॉल्स आएँगे और वो बातचीत करेंगे, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी मेरे माइंड में और बढ़ेगी और मैंने वो सब चीज़ें बंद करके अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया, अपने आप को हील किया, अच्छी मैंने डाइट ली, डॉक्टर के टच में रहा, सब चीज़ें मॉनिटर की और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से मैं 17-18 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। मेरा कहने का तात्पर्य और कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि देखिए, अब इतने वाइड लेवल पे ये फैल चुका है, घर-घर तक ये पहुँच गया है, तो अभी डर के तो कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं डरना, हमें किसी भी हालात में, किसी भी हाल में अपने आप को मज़बूत करना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ज़माने में एक राजा थे, तो राजा वॉक करने निकले। जब राजा वॉक करने निकले, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत विशाल हट्टे-कट्टे हाथियों को एक पतली-सी रोप से बाँध के रखा हुआ है। अब राजा ने देखा, राजा एकदम दुविधा में पड़ गए। राजा ने सोचा, यार ये इतना विशालकाय हाथी हैं, इतने पावरफुल हैं, इनको एक पतली-पतली रोप से बाँध के रखा है, ये तो स्टार्ट तोड़ेंगे और भाग जाएँगे। लेकिन ये भाग नहीं रहे, ये एफर्ट भी नहीं कर रहे भागने का। तो राजा ने सोचा, जिसका कैंप है मैं उसको बुलाता हूँ। तो राजा ने जिसका कैंप था उसको बुलाया, पूछा कि भाई ये क्या है, मतलब ये क्या माहौल है कि हाथी इतना ताकतवर है, तो ये यहाँ से इसको रस्सी को तोड़ के भाग क्यों नहीं रहा? तो जिसके वो हाथी थे उसने कहा कि साहब, क्या था कि जब हाथी के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो यही रस्सियों से हमने इनको बाँधा हुआ था और यही रस्सी को खोल के, तोड़ के भागने में इनको बहुत दिक्कत होती थी। तो हुआ क्या कि वो चीज़ इनके माइंड में बैठ गई कि इस रस्सी को ये ज़िंदगी में कभी ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने वो कोशिश करना ही बंद कर दिया। तो तब वो इतने थे, अब वो इतने हो गए, लेकिन उन्होंने अपना माइंडसेट कर लिया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता और उसके बाद उन्होंने एफर्ट करना ही बंद कर दिया। तो यही सेम चीज़ें हम सबके साथ हैं। हम करते क्या है ना कि हम अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं जिसको हम ब्रेक ही नहीं करते। पैनिक, फ़ियर, पैनिक, फ़ियर, पैनिक, फ़ियर, हाय, 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 हाय। मैं जानता हूँ हालात बहुत बुरे हैं, पर वी हैव टू फेस इट। हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ताकि खुदा ना ख़ास्ता कल को अगर ये हमारे परिवार में किसी को होता है या किसी दोस्त को होता है, तो हम उसको मोटिवेट कर सकें, उसको लड़ने की क्षमता दे सकें, पावर दे सकें, ना कि उसको डरा-डरा के और वीक कर दें। हार जब तक ना हो तब तक ना हारें। अपने माइंड को कुछ भी ऐसा फ़ीड मत करें जो आपको नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये सारी जो आपकी इम्यूनिटी है ना, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे ही ठीक हो रहे हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल अगर फ्लक्चुएट भी कर रहा है, तो भी ऊपर वाले के दुआओं से और आशीर्वाद से वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं।
मैं घर पे ठीक हुआ हूँ। मैं जिस शूट पे गया था वहाँ पे तकरीबन 15 लोग थे जिनको लोग तो बहुत सारे थे पर 15 लोगों को वहाँ पे कोरोना हुआ। इसमें से ऑलमोस्ट सभी अपने घर पे ठीक हुए नॉर्मल मेडिकेशन से। तो अगर अनफॉर्च्यूनेटली इसमें लोगों की तबीयत खराब हो रही है तो बहुत सारे एक मेजर प्रोपोर्शन जो है वो खुद ब खुद ठीक भी हो रहा है। मैं जानता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन जब होता है तो बहुत फ़ियर होता है। जब मुझे हुआ था तो मुझे फ़ियर हो गया था कि यार कि मतलब मैं और मम्मी साथ में रहते हैं तो मैं मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने इमीडिएटली दरवाज़े बंद कर दिए, मम्मा को बोला आपने इस कमरे में नहीं आना, आपने उस कमरे में नहीं आना, आप 3rd कमरे में जाके रहो। तो मैं अभी मेरे को 17th 18th डे हो गए हैं पर नेगेटिव आने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मम्मी से अभी मिल लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन और मैं आइसोलेशन में रहूँ। आप सोचिए कि क्या माइंडसेट होता है क्योंकि यार वो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेफ रहें, खुश रहें और वो आपकी हिम्मत से ही खुश रहेंगे। वो आपकी हिम्मत से ही सेफ रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यही कर सकते हैं कि बेवजह घर से बाहर मत निकलें, अपनी डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज़ करें, योगा करें पर घर पे ही करें। क्योंकि सब माइंड गेम है। आप जितना मेंटली आप हेल्दी रहेंगे, कोई भी वायरस हो, आप उसको हील करने के लिए आप जल्दी हील कर पाओगे। आप जितना आपका मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होगे, उतनी जल्दी आप उस वायरस को अपनी बॉडी से हटा दोगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, नॉट कोरोना पॉजिटिव बट स्टे पॉजिटिव एज़ इन योर थॉट प्रोसेस। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको आप खुशहाल रखें और हैप्पी रहें और अपने आसपास के जो भी आपके दोस्त या परिवार में किसी को भी कोरोना है तो उसको मोटिवेट करें, उसको एक भी ऐसी बात मत बोलें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो बोलने से वो बेचारा और परेशान होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जितनी जिसकी आप मदद कर सकते हैं, प्लीज़, 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 प्लीज़ उसकी उतनी मदद करें। शुक्रिया।